हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम से एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे आज हम। तो लेट्स बिगिन टुडे क्लास स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ नाउ आप सब मेरे साथ एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। देन क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। तो देखते हैं कि 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है हमें और क्या सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन इतना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमारे पास में इस हेडिंग का मतलब ये है कि कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं, उनमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे उनके रिलेशनशिप के बीच को कोफिशिएंट मैच करेंगे बाद में वेरीफाई करके। तो वेरीफाई करना बाद की बात है, पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे कि जीरोज किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है ना। जीरोज फाइंड करने के लिए देखो पहला क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके इज इक्वल टू में पहले 0 को लगा सकते हो, यानी कि हमें चलिए देखते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0 इसलिए लगाएगा क्योंकि हम यहाँ x की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करें तो उसकी पूरी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इसके सबसे पहले हमने इसके फैक्टराइजेशन करने हैं और आप क्लास 8वीं क्लास में क्लास 8th एंड क्लास 9th में ये चीज़ पहले पढ़ चुके हो कि 3 टर्म के जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उनके किस तरीके से फैक्टराइजेशन किए जाते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दूँ यहाँ पर कि जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारा उसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अभी कुछ नहीं, तो यहाँ पर है 1 कोफिशिएंट। तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 बन जा 8 हो गए। और अब इस 8 के 2 फैक्टर आपको ऐसे बताने हैं कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाए और उन दोनों फैक्टरों को प्लस या माइनस करने पर बिटवीन कोफिशिएंट 2 आ जाए। तो मुझे पता है कि 4 और 2 है, 4 2 जा 8 होते हैं और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे। तो हमारे पास फैक्टर है 4 - 2। तो मैं लिखता हूँ, देखो राइट करते हैं। तो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सवाल को लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ये किस तरीके से आया था फैक्टर करके 4 - 2, फिर आपको x लगाना है -8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस इस x का मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के इंटीरियर टर्म में तो हो गया 4x, और अगर ब्रैकेट के एक्सटीरियर साइन नेगेटिव है तो इंटीरियर साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, जो भी साइन है उसका अपोजिट लगाना है। तो प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास अब 4 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें करना क्या है इसमें कि पेयर बनाने, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, और इस तरीके से हमारे पास में 2 पेयर बने। अब फर्स्ट वाले पेयर में से x कॉमन आ रहा है तो x - 4 और सेकंड में 2 कॉमन है तो x - 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन में देखो यहाँ x है, दोनों जगह x थी तो x कॉमन आ गया, यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 2 और 8 को एक ऐसा मैक्सिमम नंबर बताना है जो 2 और 8 दोनों को डिविजिबल करे तो वो है 2। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, x बचा, 2 से 8 डिविजिबल हो गया 4 बार तो 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप में जब ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होते हैं, जब आप सवाल को सॉल्व करोगे दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे यानी कि तो हमारा सवाल सही है। फिर नेक्स्ट x - 4 यानी कि इन दोनों ब्रैकेटों में फिर कॉमन लेना होता है तो x - 4 और नेक्स्ट में रहेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। क्लास 8th या 9th तक हमने यहाँ तक सॉल्व किए थे जिन्हें हम फैक्टराइजेशन बोलते थे। अब थोड़ा सा स्टेप यहाँ से आगे बढ़ जाता है और इसी को बोलते हैं हम जीरोज फाइंड करना। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो है x
-4 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैकेट के इक्वल टू में 0 लगाया, सेकंड के भी इक्वल टू में 0 लगाया। अब आपको पता है कांस्टेंट नंबर को 0 की तरफ सेंड करोगे तो ये हो गया 4 और यही x की वैल्यू है 4 और इस तरह से निकलेगी x इक्वल टू -2 और इस तरीके से हमारे पास 2 जीरोज हो गए। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं 4 एंड -2। ठीक है ना। तो जीरोज हैं 4 एंड -2। इन जीरोज को अब हम वेरीफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट आता हमारा वेरीफाई का। उसमें 2 पॉइंट बोले गए थे, एक तो हमें जीरोज फाइंड करना था और उसके बाद में हमें वेरीफाई करना था। तो मैंने जीरोज कैसे फाइंड किए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा जीरोज फाइंड करना। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं वेरीफाई करना, कि वेरीफाई कैसे करना होता है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, याद रखेंगे 4 एंड -2 इसके जीरोज थे। अभी जो हमने इसके जीरोज फाइंड किए थे तो जीरोज थे हमारे पास में x के, यहाँ x के हमारे पास में अभी जो थे वो 2 जीरोज थे, एक तो था 4 और एक था -2। ठीक है ना। 2 जीरोज थे हमारे पास में यहाँ x के। ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे, देखो इसको कि वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई, और वेरीफाई करने का हमारा पहला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब जो जीरोज हमारे पास गिवन है उनको सम करेंगे। तो 4 सम माने प्लस का साइन लगाना है, फिर -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। जब 4 को सम करेंगे -2 में तो कितनी वैल्यू आएगी 2, और 2 के अपॉन में 1 तो है ये। ठीक है ना। तो 2/1 लिख सकते हो आप लोग। जब भी हम 1 जीरोज को सम करते हैं तो सम करने का एक फॉर्मूला होता है पीछे। जब सम करके हमारा एक नंबर आता है ना, उसके पीछे एक फॉर्मूला लिखना होता है हमें, माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लो आप सब, कि जब जीरोज को सम किया जाएगा तो सम करने के बाद में हमें फॉर्मूला पीछे पुट करना होता है माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है वेरीफाई का, और वो होता है हमारा प्रोडक्ट का। तो सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जो जीरोज हमारे पास फाइंड है हम उनको एक बार प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई इंटू -2 इज इक्वल टू -8, और इसके भी अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं तो 1 तो सबके नंबरों के अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर तो सबका ही 1 होता है अगर किसी का नहीं है तो। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, चलिए, कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब हम जीरोज को प्रोडक्ट करेंगे तब प्रोडक्ट करने के बाद हमारा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है हमारा वेरीफाई करना। वेरीफाई में हमें 2 पॉइंट वेरीफाई करने होते हैं, 2 पॉइंट लिखने होते हैं। एक होता है सम एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमने वेरीफाई किया है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमारे पास जीरोज थे वो राइट है या रॉन्ग है, और उन्हें चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ देखो कितना है 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी कितना है 1 है। अब आप सवाल में देख लो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर भी 1 है। पहला पॉइंट मैच होता है।
उसके बाद x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट 2 है और ये माइनस फॉर्मूले में वहाँ लगा हुआ था तो ये माइनस यहाँ बोला जाएगा, तो x का जो कॉफिशिएंट है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट कितना है -2 और यहाँ पर भी क्या है -2। कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 है, क्वेश्चन वही कितना है -8 है। इस तरीके से हमारे कॉफिशिएंट जो हैं वो मैच होते हैं, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो जीरोज फाइंड किए हैं वो राइट हैं, हमने जो वेरीफाई किया है वो एकदम राइट है, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसने जीवन में पिसा है, जो तपा है, फल उसको अवश्य मिला है। आप सबने देखा होगा कि सोना जितना ज़्यादा तपता है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सोना जितना ज़्यादा तपेगा उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही ग्रेटर होगी, उतनी ही बढ़ेगी। कहते हैं ना कि रंग लाती है हीना पत्थर पर पिस जाने के बाद, कि रंग लाती है हीना पत्थर पर पिस जाने के बाद, मेहंदी तो तभी रंग लाएगी जब वो पत्थर पर पिसेगी। कि रंग लाती है हीना पत्थर पर पिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। अगर कोई इंसान कामयाबी के रास्ते पर पहुंचा है, किसी ने कामयाबी पाई है, तो उसने ठोकरों वाला रास्ता ज़रूर झेला है, ठीक है ना। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिलता तब तक वो फूल नहीं बनता, जब वो मिट्टी में मिलता है तभी वो फूल बनता है। इस बात को हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर सेकंड। सवाल सेकंड में है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आपका सेकंड क्वेश्चन अब ये है, तो ध्यान से देखें सेकंड क्वेश्चन को भी। 4s² - 4s + 1 = 0 लगा लेते हैं इसमें, ठीक है ना, = 0 लगा लिया। अब हमें इसके भी फैक्टराइजेशन करने, तो इसके फैक्टराइजेशन करोगे आप तो आएगा 4 और s स्क्वायर माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 बन जा 4 रहेगा, और 4 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 + -2 पर भी 4 आ जाए तो 2 2 जा 4, इन ब्रैकेट 2 + 2 फिर s + 1 = 0। नेक्स्ट 4s² - 2s, अब देखो ब्रैकेट का एक्सटीरियर साइन माइनस है तो इंटीरियर साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस, और ये भी रहेगा 2s + 1 = 0। तो ये s है, कहीं आपको 5 ना लग रहा हो तो मैं s को थोड़ा सा ऐसे बना के रखूं तो शायद, चलिए मैं s बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं 5 ना लगे आप लोगों को s, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर में कॉमन देखना है, तो यहाँ जो हमारा 4 और 2 कोफिशिएंट दोनों जगह है तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, और s और s यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी s कॉमन आएगी, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 2s, ठीक है ना, -2s से ये 2 का s कैंसिल हो गया 1 बार। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन आएगा हमारा -1, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तभी तो 2 प्लस का आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ प्लस का 2 है, बट यहाँ 2 और यहाँ 1 है तो 1 कॉमन आएगा, s कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि s यहाँ पर है और s यहाँ नहीं है, तो ये हो गया 2s, और -1 से +1 को डिवाइड करोगे तो -1 = 0। दोनों ब्रैकेटों में से फिर कॉमन लेना है 2s - 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी है 2s - 1 = 0। हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम यहाँ इनमें से s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2s जो है, s की बड़ा दिक्कत है इसमें, तो 2s - 1 = 0, तो s की जो वैल्यू है वो है 1/2। अब देखो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो अगर इस वाले ब्रैकेट में 1/2 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, तो इस तरीके से हमारे सेकंड जो जीरोज है वो भी कितना रहेगा 1/2 ही रहेगा। तो s की जो वैल्यू है वो 1/2, 1/2 है।
ये हो गए हमारे जीरोज, ठीक है ना, जीरोज 1/2 एंड 1/2, 2 जीरोज फाइंड हो गए। अब यहाँ से हमें वेरीफाई करना होता है, जैसे हमने जीरोज फाइंड किए हैं अब इसके बाद में वेरीफाई करेंगे। तो आप इसे एक बार राइट कर लें, क्योंकि ये फिर इरेज करूँगा मैं इसको, तो सेकंड पेज में हम वेरीफाई करेंगे इसको। चलिए राइट करिए आप सबने। अब देखो उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो आपको जीरोज याद रखने हैं कि 1/2 एंड 1/2 है, ठीक है ना। तो अब हम इसे, अब देखोगे तो अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करेंगे इसको। तो अभी हमारे जो s की जो वैल्यू थी, वो जो हमारे जीरोज थे वो कितने थे, वो थे 1/2 एंड 1/2, 2 जीरोज थे। अब आती नंबर वेरीफाई का, कि वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई देखो, वेरीफाई का मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट होता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। जो जीरोज हैं हमें उन्हें सम करेंगे, और अगर आप इसे सम करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2/2। अब इसे कैंसिल नहीं करना है कि 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 1 आएगा, कैंसिल नहीं करना है, हमें केवल सम करना है। और सम जैसे ही करेंगे उसके पीछे फिर हमारा फॉर्मूला लिखा जाता है, और फॉर्मूला ये है कि माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट। अब वेरीफाई का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बेल बज गई, पीरियड भी चेंज होने वाला है, हो बेल तो बजी गई है, पीरियड चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो आप जल्दी से देखें इस क्वेश्चन को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और प्रोडक्ट करके ये हो गया 1/4। अब जैसे ही 1/4 हुआ है, अब हमें इसका पीछे फॉर्मूला नोट करना है। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, सॉरी हाँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सेकंड पॉइंट था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और इसके जब हम जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तब फॉर्मूला हमें लिखना होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमें वेरीफाई में हमारे ये 2 पॉइंट है, एक तो सम ऑफ जीरोज, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो पीछे ये फॉर्मूला नोट करना है, इसे लर्न कर लें आप लोग अच्छे तरीके से। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसे लर्न कर लें आप अच्छे तरीके से। 2 फॉर्मूले हैं ये। उसके बाद देखो सवाल से मैच करके दिखाएं आपको हमने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर जो कॉफिशिएंट है वो है 4। गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, तो हमारी तो कॉफिशिएंट मैच इक्वल होने चाहिए ना। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4, और यहाँ कितना है 2 है, तो हमें तो एक जैसे कॉफिशिएंट मिलने चाहिए। तो हमने अब जब आपको कभी अलग अलग कॉफिशिएंट आ रहे हों ऐसे, तो हम उनको मैच कर लेते हैं। अब मैच कैसे करते हैं, देखो जो हमारा स्मॉल नंबर है उसे हम ग्रेटर बनाते हैं। जैसे ये तो x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 4 है, और यहाँ कितना है 2 है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। 2 का मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर वो था दोनों में करना है मल्टीप्लाई। और जैसे ही अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनेगी 4/4,
4, ठीक है ना। अब आप इसे देखें, अब वैल्यू ये है 4/4, तो अब कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, नीचे देखें 4 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 4 है और क्वेश्चन में भी कितना है 4 है। नेक्स्ट एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है। अब आपको 2 नहीं देखना है क्योंकि अब ये फ्रैक्शन हमारे ये है हमारे पास में, तो अब क्या है एक्स का कॉफिशिएंट -4, क्योंकि माइनस तो वहाँ लगा होता है फॉर्मूले में, तो -4, तो यहाँ पर भी एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -4 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म कितना है 1। बस आपको देखना ये है कि देखो इन सवाल में s लिखा हुआ था और मैंने x लिखा है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे s लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है x², तो हमें यहाँ पर s लिख सकते हो आप लोग, s² और यहाँ पर भी s और ये भी है s, ठीक है ना। बात एक ये x लिख लें या s लिख लें, और अब जब इसमें s है तो वहाँ पर भी s लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैंने x यहाँ पर लिखा है तो फिर मैं इस s को हटाकर यहाँ पर x भी पुट कर सकता था, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हो वो देख लें, s लिख रहे हो या x लिखते हो। चलिए आपके सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखें अब इसे कैसे सॉल्व करना होता है। अब आप जैसे ये है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, ठीक है ना, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो फिर क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो फिर क्या जिया, गर है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो फिर क्या जिया, गर है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, कि लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और फिर बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा। जब हम अपनी कामयाबी अपने खून अपनी मेहनत के बलबूते पे लिखेंगे ना, तो नसीब की औकात नहीं है कि उसको मिटा सके, ठीक है। तो हमें केवल नसीब के भरोसे नहीं बैठना है कि हमारा नसीब होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, नसीब नहीं है, हमें ये ठानना है कि हमारी मेहनत के बलबूते पर हमें निखरना है, हमें आना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। चलिए तीसरा देखें, तो सवाल नंबर 3rd है, चलिए 3rd ले लेते हैं अब, और अब 3rd में तो यही है। चलो देखते हैं, तो इसी के इक्वल टू में पहले अब आप इस सवाल को देखो। पहले लिखा हुआ 6x² -3 -7x, बट ये रॉन्ग लिखा हुआ, थोड़ा मतलब सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, तो हमें पहले इसको सेट करना है सीक्वेंस में, क्योंकि हमेशा x² के बाद में x वाला टर्म आता है और कांस्टेंट लास्ट में आता है, बट यहाँ कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट टर्म जो है वो बिटवीन में, इन बिटवीन। तो हमें इसको पहले राइट करना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा 6x² -7x -3 = 0। अब ये राइट है। अब इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो रहेगा ये 6x² माइनस इन ब्रैकेट, अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में तो 3 6 होते हैं 18। अब 18 के 2 फैक्टर ऐसे बताने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाए एंड उनको प्लस या माइनस करने पर बिटवीन कॉफिशिएंट 7 आ जाए, ठीक है ना। तो 9 2 जा 18 होते हैं और 9 में से 2 माइनस करोगे तो बिटवीन कॉफिशिएंट 7 रहेगा, तो 9 - 2x - 3 = 0। अब इसके बाद में रहेगा हमारा 6x² -9x + 2x - 3 = 0। अब ब्रैकेट के बाहर एक्सटीरियर साइन जो है वो नेगेटिव है, तो इंटीरियर साइन चेंज होगा माइनस से प्लस। अब ये फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, 6 और 9 दोनों को डिविजिबल करने वाला नंबर है 3। 3 एक मैक्सिमम नंबर, 3 एक ऐसा नंबर है मैक्सिमम जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करेगा, तो 3 लिख लिया। उसके बाद दोनों जगह x भी है तो x भी कॉमन आ गया। अब आप डिवाइड करोगे तो 3 से 6 डिवाइड हो गया 2 बार और x से एक x कैंसिल होगी तो यहाँ एक x रिमाइंडर है, -3 से 9 कैंसिल हो गया 3 और x से x कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ 3।
और उसके बाद 2 और 3 को डिवाइड करने वाला मैक्सिमम नंबर है 1। x कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों नंबर सेम है, लिखना है 2x माइनस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हमें इस साइड इरेज करने के बाद में मैं जीरोज फाइंड कर देता हूँ। पहला ब्रैकेट है आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जीरोज फाइंड करोगे तो रहेगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो x की जो पहली वैल्यू है वो है 3/2 एंड यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना। तो मैं 3 को थोड़ा सही लिख रहा हूँ, 1/3। तो x, तो इस तरीके से मैंने 2 जीरोज फाइंड किए हैं, एक 3/2 एंड -1/3। तो जीरो जो हैं इस पोलिनोमियल के, एक तो है 3/2 एंड -1/3, ठीक है ना। चलिए अब हमने जैसे जीरोज फाइंड किए हैं, अब इसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि वेरीफाई किस तरीके से करना होता है। तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन वेरीफाई किए, वेरीफाई के 2 पॉइंट भी बता चुका हूँ। मैं फिर एक बार वेरीफाई करता हूँ। नेक्स्ट देखो, जीरोज आप लोग इसे एक बार राइट कर लें, ठीक है ना। फिर जीरोज याद रखना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे यहाँ से, इसी क्वेश्चन से, सेकेंड से। तो आपके जीरोज हैं 3/2 एंड -1/3, ठीक है ना। चलिए देखो, जीरोज है हमारे 3/2 एंड -1/3, ये थे हमारे पास जीरोज, ठीक है ना। जो x के जीरोज थे वो ये थे। अब वेरीफाई करते हैं, देखो कि वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आप है लिखना होगा वेरीफाई, वेरीफाई, और वेरीफाई का फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू, जो जीरोज है हमें सम करेंगे तो 3/2 प्लस -1/3। अब जैसे अगर आप इसको प्लस करोगे, सम करोगे, तो डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल है, तो एलसीएम हो गया इसका 6, फिर 9 -2 और इस तरीके से वैल्यू आएगी हमारे पास 7/6, ठीक है ना। 7/6, तो सम का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट थे, जो जीरोज थे उनको प्रोडक्ट करना है। 3/2 -1/3, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो हो गए 3/6। आप ऐसा मत करना कि 3 से 3 कट हो जाएगा, सर कट क्यों नहीं किया। कट करोगे तो वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर आपके कॉफिशिएंट जो मैच नहीं होगा। एक कॉफिशिएंट आपका x स्क्वायर का ग्रेटर रहेगा और यहाँ आपने स्मॉल कर दिया सिंप्लीफाई करके। तो हमें ऐसे इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया -3/6। अब इसका फॉर्मूला रहेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
चलिए अब मैच कर लेते हैं हमारा किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सही है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है 6। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है वो देख लो, वो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी एक्स इसका कॉफिशिएंट है 6 और क्वेश्चन में भी कितना था 6। नेक्स्ट एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है 7, वो कितना है 7 है देख लो, और एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर भी कितना है 7 है। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म जो है वो है -3, वो कितना है -3 है, और यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म कितना था -3 था। इस तरीके से हमारे टर्म साइन सहित मैच होने चाहिए। अगर आपके साइन सहित ऐसे मैच हो रहे हैं परफेक्ट तरीके से तो आपने एकदम सही सवाल सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए देखें, राइट करें इसको, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, फिर इरेज कर दें इसको। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया अगला 4th आता, देखो 3rd हो गया, 4th होना था अभी हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आएगा अब। चलिए 4 देखें। अब सवाल नंबर 4 है और देखो 4 को कैसे सॉल्व करना है। अगर हम 4 को सॉल्व करेंगे अब तो हमें पता है 4u² + 8u है और हम यहाँ लगा रहे हैं = में 0। ठीक है ना। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल 2 टर्म है और 2 टर्म हमें 2 टर्म है, यानी हमें यहाँ से पेयर देख लो, पेयर बना लिया, और इसमें हमें जब हमारे पास में 2 टर्म होना तो हमें एक पेयर बनाना डायरेक्ट, और इसमें या तो कॉमन आएगा, अगर कॉमन ना आए तो फिर नंबर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 0 की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। बट यहाँ देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी u है, यहाँ u है तो u कॉमन आएगा। 8 और 4 को डिविजिबल करेगा 4, तो 4u कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा u प्लस, और 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2 = 0, और इस तरीके से इससे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास u + 2 = 0 ही रहेगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट रहेगा u = -2। ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल ना करो यहाँ पे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4u = 0। अगर मैं इसे कैंसिल ना करूँ तो u + 2 = 0 आ गया, फिर 4u के = में भी 0 आएगा। तो अब आप 4 से इसको कैंसिल करोगे तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, और इस तरीके से हमारे 2 zeros हो गए, -2 एंड 0। तो आप लिख सकते हो कि हमने यहाँ 2 zeros फाइंड किए, एक -2 एंड 0। ठीक है ना। अब देखो वेरीफाई करना होता है इसको, वेरीफाई कैसे करना है, चलो मैं यहीं वेरीफाई कर दे रहा हूँ इसको, साइट में ही देख लें, सवाल छोटा सा ही है। और पहला पॉइंट है इसका वेरीफाई का, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, मतलब हमें सम करना है -2 + 0 को, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी -2 अपॉन में 1 लगा लोगे, और फॉर्मूला क्या था माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स -2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 0 में। तो अब देखना ये है कि -2 × 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और इसके अपॉन में 1 है, और पीछे फॉर्मूला क्या रहेगा कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो आप, टर्म यहाँ पे अपॉन में है कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कोफिशिएंट।
तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, दोनों मैच हो रहे हैं। तो अब देखो क्या सवाल से ही मैच हो रहा है, देखो सवाल में यू है बट मैंने क्या लिखा है, एक्स लिखा है। अब एक्स इसलिए ज़्यादा बार लिख रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ मैं एक्स को। तो मैं अब यहाँ पर एक्स की जगह पर हटा करके हम यहाँ लिखेंगे यू। तो यू ले लेते हैं, ठीक है, यू स्क्वायर, और यहाँ पर भी यू ले लो और इस जगह पर भी यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यू स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी यू का इस यू स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बट यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वेश्चन में तो 4 है। अब 4 कैसे बनाना है देखो, तो हम 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए, तो हम 0/1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 का, तो ये कितना होगा हमारा, ये तो ऊपर तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, 0/, में रहेगा 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो -2/1 में 4 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में एंड 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया -8/4, ये माइनस है, -4 8/4। अब देखिए यू स्क्वायर कोफिशिएंट है 4, यहाँ पर भी यू स्क्वायर कोफिशिएंट अपॉन में 4, क्वेश्चन में भी है 4। उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद यू स्क्वायर कोफिशिएंट देखो कितना है, -8 है, तो यहाँ पर भी यू का कोफिशिएंट माइनस नहीं सॉरी, एक तो कोफिशिएंट के सामने साइन, फॉर्मूले के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, और एक हमारे 8 के सामने भी माइनस का साइन है, दो साइन माइनस के, इसका मतलब प्लस का कोफिशिएंट हो गया 8। कांस्टेंट टर्म 0 है, मीन्स है ही नहीं है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म हमारा इसमें था ही नहीं, तो क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब इसे देखें सवाल नंबर 5 को, ठीक है ना, और सवाल नंबर 5 देखो, तो टी स्क्वायर दे रखा है, इसके इक्वल टू में लगा लो 0। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें 2 टर्म हो तो हम पेयर बना लेते हैं, तो पेयर तभी बनाना है जब हमारा कॉमन आ रहा हो। तो क्या इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा ना, जब हमारा कॉमन ना आए तो हमें नंबरों को ट्रांसफर करना है। देखो 0 एक कांस्टेंट नंबर है, 15 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटा करके सामने वाले नंबर पे लगा देते हैं रूट, क्या लगाएंगे हम, नहीं सॉरी ये माइनस है, इस तरफ गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो √15, और यहाँ साइन लगाओगे प्लस एंड माइनस, क्योंकि रूट में से जो नंबर बाहर निकलता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का होता है। तो हम इस तरीके से हमारे t की जो वैल्यू है वो एक तो है √15 एंड सेकंड है -√15। तो हमारे जो जीरोज फाइंड हुए हैं वो कौन से हैं, एक तो है 15 √15 सॉरी एंड -√15, ठीक है ना। अब हमें जीरोज वेरीफाई करना है, देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, और वेरीफाई करने का पहला पॉइंट मैंने आपको भी बताया था कि जब भी आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई को याद रखना है कि वेरीफाई का पहला पॉइंट क्या है। तो वेरीफाई का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जो जीरोज फाइंड किए उनको सम करेंगे। तो एक तो है √15 और सम करना है इसे -√15 में, और इसकी वैल्यू आ गई इस तरीके से 0/1 लगा सकते हो आप लोग, इज इक्वल टू में रहेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर सेकंड पॉइंट है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोज, मतलब √15 मल्टीप्लाई -√15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, √15 है, यहाँ पर भी √15 है तो हो गया -15 आएगा। इसके भी अपॉन में 1 लगा लो तो इसका फॉर्मूला रहेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी, फिर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप यहाँ पे टी स्क्वायर लिखें, ठीक है ना। ये मेरे लिए बड़ा दिक्कत है कि मैं सबसे ज़्यादा दिन में मैथमेटिक्स में एक्स यूज करता हूँ, तो मेरे दिमाग में बस एक्स बैठी हुई है कि एक्स ही लिखनी है। तो हमें यहाँ टी लिखना है, टी स्क्वायर, और इस जगह पर भी हमें लिखना है टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखना है टी, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्लास में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में एक्स यूज करता हूँ, एक्स ज़्यादातर क्वेश्चनों में आती है, तो एक्स लिखने की कुछ ज़्यादा आदत है। तो अब यहाँ देख लें, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, टी स्क्वायर कोफिशिएंट सेम 1, एंड क्वेश्चन में भी टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, मैच हो रहा है हमारा। उसके बाद टी का कोफिशिएंट देखो, यहाँ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो है वो -15 है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है -15, एंड टी का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, मीन्स टी का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन्स मतलब है ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो ये सब हमारा वेरीफाई करना, वेरीफाई करने से हमें ये फ़ायदा होता है, हमें पता रहता है कि हमने जो सवाल किया है वो राइट है या रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6, और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वाली हेडिंग है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x², तो है ये, यहाँ पर हमें डायरेक्टली फैक्टर कर देते हैं इसके। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 4 3 जा 12, और 12 का कोफिशिएंट में 1 लेके आना है हमें फैक्टराइजेशन में, तो 4, तो देखो कैसे लिखेंगे, 3x² -4 -3x -4 = 0 लगा लिया। आप लगा सकते हैं यहाँ पर = में 0। तो 4 3 जा हो रहे थे 12, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया 12 हो गए, और 12 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जो प्लस माइनस करके 1 दे दें, तो 1 आ रहा है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, 4 3 12, 4 में से 3 गया तो बिटवीन कोफिशिएंट 1 मैच हो रहा है, तो 3x² -4x + 3x -4 = 0। इंटीरियल साइन चेंज होगा क्योंकि एक्सटीरियल साइन नेगेटिव है, तो पेयर बना दिए। उसके बाद यहाँ से कॉमन आएगा x। देखो 3 और 4 को केवल 1 एक ऐसा नंबर है मैक्सिमम जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, बट यहाँ x कॉमन आ रहा है तो हम 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है, x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 3x -4, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो 3x -4 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 3x -4 और अगला है x + 1 = 0। अब हम जीरोज फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट है 3x -4 = 0, और सेकंड है x + 1 = 0। देखो दोनों ब्रैकेट लिख लिए यहाँ पर साइड में। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे, 3x = 4 और x = 4/3, इस तरीके से फर्स्ट जीरोज फाइंड हो गया। सेकंड है x = -1, और सेकंड भी जीरोज फाइंड हो गया। इस तरीके से हमने इनके जीरोज, इस पोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने जीरोज फाइंड किए हैं, और जीरोज है 4/3 एंड -1। अब वेरीफाई करेंगे, तो आप इसे राइट करें, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम आगे की ओर देखें, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए जीरोज आप लोग याद रखें कितना है, 4/3 एंड -1 है, तो 4/3 एंड -1। तो जो भी जीरोज थे वो थे 4/3 एंड -1, ठीक है ना। चलिए अब देखना हमें ये है कि इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई
वेरीफाई। तो वेरीफाई का फर्स्ट पॉइंट होता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जो जीरोज हैं उन्हें हम सम करेंगे। तो 4/3 प्लस माइनस 1 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और अपॉन में रहेगा 3, ठीक है ना। तो 4/3 में प्लस करोगे -1 तो वैल्यू आएगी 1/3। अब इसके पीछे फॉर्मूला पुट करना होता है माइनस इन ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया वेरीफाई का। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, तो सेकंड पॉइंट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। हमें इसमें प्रोडक्ट को जीरोज को प्रोडक्ट करना है। तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 और अब ये हो गया -4/3 इज इक्वल टू में फॉर्मूला पुट करना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है और क्वेश्चन में भी कितना है 3 है। मैच हो गया x स्क्वायर कोफिशिएंट। उसके बाद x का कोफिशिएंट है 1, ये माइनस यहाँ से यहाँ बोला जाएगा तो -1 हो गया, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ कोई नंबर दिया कितना है 1 है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है -4 और यहाँ पर भी कितना है ये -4, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 की फर्स्ट जो हेडिंग थी वो हमने फर्स्ट हेडिंग को कंप्लीट किया है। फर्स्ट हेडिंग में 6 क्वेश्चन थे आप सबके, तो मैंने 6 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर किसी की समझ में कम आया है या किसी को डाउट है, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को और समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। इसी एक्सरसाइज की सेकंड हेडिंग है और सेकंड हेडिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।